सख्त आलमी रद्द-ए-अमल। मगरबी इत्तेहादियों की मजम्मत और पाबंदियों की धमकी के बावजूद इसराइल ने गजा सिटी में शदीद बमबारी के बाद अब ज़मीनी कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया है और गजा सिटी के लाखों फ़लस्तीनियों को जबरी इनखला पर मजबूर कर दिया है और गजा सिटी पर होने वाली बमबारी में अचानक मजीद इजाफा कर दिया गया है। लगातार धमाकों से एक साथ दर्जनों घरों को तबाह किया जा रहा है और अब इस कार्रवाई में टैंक्स और लड़ाका तैयारों के साथ कश्तियां भी शामिल कर दी गई हैं। सुबह से अब तक पूरे गजा में दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि आलमी सतह पर इसराइली इक़दामात की मजम्मत में इजाफा हो रहा है। फ्रांस और चीन ने इसराइली कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत की है, जबकि यूरोपीय कमीशन ने इसराइल के साथ एसोसिएशन मुआहदे के तिजारती हिस्सों को मुअत्तल करने की तजवीज़ दे दी है। इस सारी सूरत हाल में इस वक्त इसराइल गजा सिटी पर पूरी शिद्दत से बमबारी कर रहा है, जहां कहत का ऐलान किया जा चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक इन हमलों का मकसद ये मालूम होता है कि शहरियों को वहां से निकलने पर मजबूर किया जाए ताकि इस शहर को तबाह किया जा सके, जिससे हमास के खिलाफ लड़ाई आसान हो जाए और नेतन्याहू इसराइली अवाम के सामने किसी तरह की फतह दिखा सकें। और इसराइली हिकमत अमली फिलहाल कामयाब भी होती दिखाई दे रही है और लाखों फलस्तीनी ना चाहते हुए गजा सिटी को छोड़ने पर मजबूर हैं। गजा सिटी में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के बायस हज़ारों ख़ानदान नकल मकानी पर मजबूर हैं, लेकिन भारी अखराजात और ख़तरात उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं। इस हवाले से BBC ने इसी तरह के हालात से गुजरने वाले 2 फ़लस्तीनी ख़वातीन से बात की है। BBC की इस रिपोर्ट के मुताबिक हज़ारों ख़ानदान गजा सिटी से निकलने और कोई महफूज मकाम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा सिटी पर कब्जे के लिए ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। 32 साला लीना अल मगरबी 3 बच्चों की मां हैं और वो गजा सिटी के शेख रिजवान मोहल्ले से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने BBC को बताया कि वो ख़तरे के बावजूद अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थीं, यहाँ तक कि उन्हें एक इसराइली फ़ौजी अफसर ने फ़ोन पर घर से निकल जाने का हुक्म दिया। लीना ने मज़ीद बताया कि उन्होंने नकल मकानी और एक खेमे के अखराजात पूरे करने के लिए ना चाहते हुए भी अपना जेवर बेच दिया। खान यूनुस पहुँचने में उन्हें 10 घंटे लगे और उन्होंने सवारी के लिए 3500 शेकल अदा किए। इस सफ़र के दौरान गाड़ियों और गधा गाड़ियों की एक ना ख़त्म होने वाली लंबी कतार थी। लीना की तरह 38 साला नेवियन इमादुद्दीन, जो 5 बच्चों की मां हैं, उन्होंने BBC को बताया कि वो अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए गजा सिटी से जनूब की जानिब उस वक्त भागने पर मजबूर हो गई कि जब इसराइली जंगी तैयारों ने उनके मोहल्ले और इलाके भर में इनखला के ऐलान की पर्चियाँ गिराईं। नेवियन ने मजीद बताया कि वो अपना फर्नीचर साथ नहीं ले जा सकी, क्योंकि वो बड़े ट्रक का किराया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सब कुछ पीछे छोड़ जाना उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला था। नकल मकानी पर आने वाला खर्च ज़्यादातर गजा सिटी के रहने वालों की पहुंच से दूर है। रिहायशियों का कहना है कि अब एक छोटे ट्रक का किराया तकरीबन 3000 शेकल है, जो कि 2.5 लाख रुपए से ज़ायद बनते हैं, जबकि 5 अफराद के लिए खेमा तकरीबन 4000 शेकल में फ़रोख्त हो रहा है, जो कि तकरीबन 3,40,000 रुपए तक बनते हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर ख़ानदान जंग के आगाज़ से आमदनी से महरूम है, इसलिए अक्सर कई किलोमीटर पैदल चलने या ख़तरात के बावजूद अपने घरों में रहने पर मजबूर हो गए हैं। इस सारी सूरत हाल में इसराइल पर आलमी दबाव में इजाफा हो रहा है और उसके मगरबी इत्तेहादी अब खुलकर ना सिर्फ इसराइली इक़दामात की मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि अब उसके खिलाफ इक़दामात भी ले रहे हैं। जहाँ एक तरफ इस माह के आखिर में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम जैसे ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं, वहीं अब यूरोपीय कमीशन ने भी इसराइल से तिजारत से मुताल्लिक अहम तजवीज़ दे दी है। अल जज़ीरा के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के मरकज़ी इदारे यूरोपीय कमीशन ने एक तवील अरसे से मुतवक्के और ताख़ीर का शिकार तजवीज़ पेश कर दी है, जिसके तहत यूरोपीय यूनियन और इसराइल के दरमियान एसोसिएशन मुआहदे की कुछ तिजारती दफ़ात को मुअत्तल किया जाएगा। ये कदम इसराइल की गजा पर जंग के रद्द अमल में उठाया गया है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कैलिस ने रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो कुछ इसराइली मसनूआत पर टैरिफ्स बढ़ा दें और हमास के 10 रहनुमाओं समेत इसराइली सेटलर्स और इसराइली काबीना के 2 दाएं बाजू के वज़रा बिन गुवेर और बेज़लेल स्मोट्रिच पर पाबंदियां लगाई जाएं। यूरोपीय कमीशन ने यह भी कहा है कि सिविल सोसाइटी के अलावा इसराइल के साथ 2 तरफा ताउन को भी रोका जा रहा है। इस हवाले से जारी कमीशन के बयान में कहा गया है कि तजावीज़ इसराइल की एसोसिएशन मुआहदे के आर्टिकल 2 पर अमलदारी के जायजे के बाद सामने आई हैं, जिससे पता चला कि इसराइली हुकूमत के इक़दामात इंसानी हुकूक और जमहूरी उसूलों के एहतराम से मुताल्लिक बुनियादी अनासिर की खिलाफ वर्जी हैं, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन को मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल करने का हक हासिल है।